हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपीपीएससी द्वारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सूची चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे और एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे हम इसकी भी, ताकि पुराने क्वेश्चनों को देखकर हम नए क्वेश्चन तैयार कर सके तथा अगर एज इट इज क्वेश्चन आते हैं पुराने क्वेश्चन, तो वो तुरंत फिर बन जाते हैं हमारे से। तो इसलिए पुराने क्वेश्चन लगाना भी क्या है, आवश्यक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश एवं संस्कृति इतिहास से हम लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति और साहित्य से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चंदेलों की कुल देवी का नाम क्या है। तो चंदेलों की कुल देवी का नाम 3 से 4 बार या 5 बार अभी तक पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना है। तो जो चंदेलों की कुल देवी का नाम क्या है, तो मनिया देवी। मनिया देवी क्या है, तो चंदेलों की कुल देवी का नाम है। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी, तो जहांगीर के कहने पर, जहांगीर का दोस्ताना संबंध हुआ करता था उस व्यक्ति से, और दोस्ताना संबंध होने के कारण उसने क्या करा, तो अबुल फजल की हत्या करवा दी। किससे करवाई थी, तो बताइए। तो वीर सिंह बुंदेला से किससे करवा दी थी, तो वीर सिंह बुंदेला से क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। 1920 और 21 में जो सागर में हुआ था रतौना सत्याग्रह, वो किस लिए हुआ था और किसके द्वारा चलाया गया था। तो जो रतौना सत्याग्रह हुआ था, किससे संबंधित हुआ करता था, तो ये कसाई घर की स्थापना के संबंध में विरोध को लेकर चलाया गया था रतौना सत्याग्रह। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा चलाया गया था, कसाई ग्रह की स्थापना से संबंधित को लेकर चलाया गया था रतौना सत्याग्रह। मेहरबैंड की स्थापना किसने करी थी, तो मेहरबैंड की स्थापना किसने की, तो मेहरबैंड की स्थापना करी हमारे बाबा अलीउद्दीन खान ने करी। तो मेहरबैंड की स्थापना कहाँ किसने करी, तो बाबा अलीउद्दीन खान ने करी। कहाँ पर करी थी, तो मैहर मैहर कहाँ पर है, हमारा सतना में, वहीं पर इन्होंने की थी स्थापना। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन पद, इसकी अध्यक्षता के पद के लिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था, अर्थात महात्मा गांधी किसके समर्थन में थे और बना कोई और, फिर उनको देना पड़ा इस्तीफा। तो वो कौन व्यक्ति थे, महात्मा गांधी किनका समर्थन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी समर्थन कर रहे थे पट्टाभी सीतारामैया का, और बन गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। फिर सुभाष चंद्र बोस को पता चलता है कि जो महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया की हार से बड़े दुखित हुए और नाराज हुए, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मिलाइए। नाम दे रहा है और प्राचीन नाम दे रहा है, उसका वर्तमान से संबंधित और प्राचीन नाम से संबंधित मेल है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं हमें इंपोर्टेंट देखना रहता है कि नहीं पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर उदीच्य स्वर्णगिरी यह हमारा क्या है, तो सुमेलित नहीं है। बाकी कलिंग का क्या नाम हुआ करता था, तोसली हुआ करता, सही है। उज्जैनी का, अवंतिका और पाटलिपुत्र का प्राची, ये तीन क्या है, तो तीन हमारे सही है। एक इसमें हमारा यहाँ पर क्या है, तो गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश से जो प्रकाशित मराठी प्रथम अखबार का नाम क्या हुआ करता था, जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित मराठी प्रथम अखबार का नाम क्या हुआ करता था, पूछा गया है, क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश से मराठी प्रथम अखबार का नाम बताइए। तो जो प्रथम मराठी है, मराठी बोला है, प्रथम प्रकाशित मराठी पूछा है यहाँ पर, तो मराठी हमारा प्रथम हुआ करता था, कौन सा हुआ करता था, तो पूर्ण चंद्रोदय। कौन सा, पूर्ण चंद्रोदय। फिर मध्य प्रदेश से भूगोल से संबंधित हम देखते हैं कि अमरकंटी तापी विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अमरकंट वाला पूछा, तापी विद्युत केंद्र है, अमरकंटक के नाम से है, तो कहां पर स्थित है बताइए। तो 8 का हमारा हो जाएगा, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, स्थापित है, तो ये हमारा है सी, इसका उत्तर हो जाएगा चचई जिला अनूपपुर। चचई जिला अनूपपुर में इसका उत्तर हो जाएगा। और ये भी इससे इससे पहले भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका हुआ है, बार बार इसका वो करा है। तो अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो चचई जिला अनूपपुर में स्थित है। चचई जिला अनूपपुर में स्थित है। फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। और ये राज्य सिविल सेवा का क्वेश्चन है ये, और इसको फिर रिपीट करा है सहायक प्राध्यापक में।
तो जो रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क है हमें पता है, तो वो सोलर मेगा पार्क कहाँ पर है, तो वो गुड़ में है। कहाँ पर है? गुड़ नामक स्थान पर है। गुड़ तहसील है, रीवा की तहसील है गुड़, गुड़ नामक स्थान पर है क्या हमारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। फिर उसके पश्चात है मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीबी की कुल लंबाई कितनी थी। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित ये क्वेश्चन है। और जो नेशनल हाईवे है 135 बीबी, जो कि सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो उसकी लंबाई कितनी थी वो पूछ रहा है। तो उसकी लंबाई हुआ करती थी 7.5 किलोमीटर। कितनी लंबाई हुआ करती थी? 7.5 किलोमीटर उसकी लंबाई हुआ। पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई निम्न में से कितने किलोमीटर है। कहां से कहां पूछ रहा है? पूर्व से लगाकर पश्चिम तक। और पूछा है क्या? तो लंबाई। तो लंबाई कितनी दे रहा है? तो 870 किलोमीटर दे रहा है। पूर्व से लगाकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 870 किलोमीटर। तो हमारी जो लंबाई दी है कहां से लगाकर, तो पूर्व से पश्चिम तक, हमें ये याद रखना है। पूर्व से पश्चिम तक, तो पूर्व से पश्चिम क्या है, तो हमारा मध्य प्रदेश क्या है, अधिक लंबाई रख रहा है। कहां से लगाकर, तो पूर्व से पश्चिम तक। तो पूर्व से इस साइड जाते हैं हम, तो इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। जबकि इस तरीके से जो यहाँ पर जो उत्तर से दक्षिण होता है वो कम होता है। वो कितना है? तो उत्तर से दक्षिण हमारे पास 605 और उधर वाला जो हमारा था गुणा 870, तो 605 गुणा 870 इस तरीके से याद करा था हमने। तो 605 क्या है? तो पूर्व से पश्चिम तक है, सॉरी पूर्व से पश्चिम हमारा 870 है। और जो उत्तर से दक्षिण है वो 605 है। उत्तर से दक्षिण हमारा कितना है? 605। जो कम है, तो कम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण है, कम है 605 और गुणा 870। तो 870 हमारी क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई बता रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई बता रहा है 605 गुणित 870। तो 870 याद रखना कि किधर से बता रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। ये आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है कि जो सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित जो धूपगढ़ की चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी किस पे है? तो ये धूपगढ़ की चोटी किस पे है? तो ये महादेव पर्वत। तो सतपुड़ा श्रेणी और कौन सा सतपुड़ा है? तो ये पूर्वी सतपुड़ा है। तो हमने पढ़ा है कि जो पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्वी सतपुड़ा पर एक चोटी है जिसका नाम है महादेव श्रेणी। और ये महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? सबसे ऊंची चोटी का नाम था धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? तो धूपगढ़ की ऊंचाई हमारे पास कितनी है बताइए दोस्तों? तो धूपगढ़ की कुल ऊंचाई हमारे पास 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई हमारे पास 1350। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? महादेव पर्वत श्रेणी में है धूपगढ़, और धूपगढ़ की ऊंचाई हमारे पास कितनी? 1350 मीटर है। ये पुराना प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार, पिछले जो हुई थी 2001 में जो जनगणना, उसके जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है उसकी तुलना में, तो 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि दर रही है? तो 10 की वृद्धि दर हमारे यहाँ से पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 10 की वृद्धि दर हमारे पास रही है 20.30% या 20.30%। 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? तो 20.30%। 20.30% क्या रही है हमारे यहाँ? 10 की वृद्धि दर रही है। फिर उसके बाद पूछा रानी अवंतीबाई सागर। रानी अवंतीबाई सागर जो बरगी परियोजना है वो निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो रानी अवंतीबाई परियोजना किस पर है बताइए दोस्तों? तो ये बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी पर है। पुराना क्वेश्चन है दोस्तों ये। पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्न कथन पर अवलोकन कीजिए। स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन आया है ये, और उसके पश्चात हमें क्या करना है? अवलोकन करना है और हमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है।
तो ये बात क्या सही है? देखते हैं आगे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या सही है या गलत है? ये भी राज्य वित्त आयोग वित्त आय में स्थानीय स्वशासन से संस्थाओं का हिस्सा निश्चित करता है। तो 15 का हम उत्तर देखेंगे। 15 का हमारे पास क्या उत्तर आएगा? तो 1 और 2 और 3 तीनों क्या है हमारे पास? सही है। तो 15 का तीनों सही है रहेगा, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात भी सही है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके चुनाव आयोग, हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया, और राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया प्रावधान की। ये भी बात सही है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय आय को स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं का क्या हिस्सा निश्चित करता है। हाँ, तो ये बात भी क्या है? तो सही है। तो तीनों कथन हमारे क्या है? तो यहाँ पर सही है। राज्य जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत और उपधारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? तो हमें धारा भी बताना है, हाँ, और उसकी उपधारा भी बताना है। तो सबको पता है कि धारा नंबर कौन सी लगेगी? धारा नंबर 15 लगेगी। 15 में 2 ऑप्शन दिया है, तो 15 का धारा नंबर 1 में उपधारा में क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। तो धारा 15(1), धारा 15(1) में क्या है हमारे पास? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 और उपधारा 1 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? राज्यपाल को संरक्षण दिया गया, अलग से किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी की जा सकती है केवल सिविल मामलों में की जा सकती है। इस प्रकार का जो संरक्षण दिया गया है, तो वो संरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो वो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 361। आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा? 361 के तहत। तो 361 के तहत दिया गया है। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है कि शांति और न्याय के लिए संस्थान किस सतत विकास लक्ष्यों का क्रमांक नंबर कौन सा है? शांति और न्याय के लिए किस संस्थान की बात करी गई है? तो शांति और न्याय के लिए किस संस्थान के लिए सतत विकास जो लक्ष्य क्रमांक है, तो वो हमारा कौन सा लक्ष्य क्रमांक है? शांति की व्यवस्था के लिए। तो 16 में क्या थी? शांति। हमारे जो लक्ष्य क्रमांक है हमने उनको पढ़ा है, तो उसमें जो दिया है, तो 16वां क्रमांक क्या कहता है? शांति और न्याय से संबंधित है। तो 16वां क्या है हमारा? शांति और न्याय से संबंधित है। मध्य प्रदेश में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना के काल में सिंचित क्षेत्र वर्ष सर्वाधिक था? डाउट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर भी हमारे पास नहीं है अभी। फिर उसके बाद है कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो हमें पता है कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है। मैप के अनुसार हम देखेंगे आगे, और तो हमारे पास 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 कब प्रवर्तित हुआ है? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने डेट भी पढ़ी थी कि कब लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ 29 मार्च 2004 को। कब लागू हुआ है? 29 मार्च 2004 को। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड जो सेज लगाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया गया था? पहला प्रथम पूछ रहा है, प्रथम ग्रीनफील्ड सेज। तो प्रथम ग्रीनफील्ड सेज कहाँ लगाया गया था? सबको पता है दोस्तों कि ये कहाँ पर लगाया था? पीतमपुर में। ये भी पुराना क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन छूटेंगे, और हमारे से आगे वो व्यक्ति निकल जाएंगे जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं और उनको ध्यान में रखकर पढ़ाई करी है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई है? तो किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई बताइए दोस्तों? किसके लिए? स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए दीक्षा ऐप चलाएगा। तो दीक्षा किससे संबंधित है? राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हमें 25 का याद नहीं करना, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित अगर हमें क्वेश्चन दिखे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राजदूत नियुक्त किए जा रहे हैं, तो हम उसे क्या करेंगे? तो कवर करेंगे। हमें इस क्वेश्चन को याद नहीं करना है। लेकिन जनवरी 2025 में जितेंद्र सिंह पाल को कहाँ पर या किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया था? तो इस प्रकार से करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, तो हम इससे समझ सकते हैं। उसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो प्रदेश को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु लाई गई नीति का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्या कर रहा है कि वैश्विक नवाचार में सहयोग
के लिए केंद्र द्वारा कौन सी एक नीति अपनाई गई है या लागू की गई है, तो उसकी बात कर रहा है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु लाई गई नीति का नाम बताइए। तो इसमें नीति का नाम क्या है, तो हम देखेंगे कि वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2015 लाई गई है। कौन सी नीति लाई गई थी? वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2015 लाई गई है, वैश्विक नवाचार को सहयोग करने के लिए। इसमें मध्य प्रदेश में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 23-24 के अनुसार पूछ रहा है, लेकिन हम याद रखेंगे कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो तीनों का हम योगदान को क्या करेंगे, याद करेंगे। इकोनॉमी के जो सेक्शन दिया हुआ है हमारे पास, इकाई 3 का खंड जो ब दिया है जिसमें इकोनॉमी से संबंधित है, तो इकोनॉमी में हम जब डाटा देखेंगे तब हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र याद करेंगे। उस समय का यहाँ पर 2023-24 का पूछा गया है, तो 2023-24 का कितना था, तो 26 का ए हो जाएगा, तो 45.53, 45.53 हुआ करता था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। तो हमें उस समय पढ़ेंगे, तो हम इकोनॉमी डाटा पढ़ेंगे, तब हमें याद रखना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उस समय कितना है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े किस जिले से है और वर्तमान में किस पद पर है? ये क्वेश्चन आया किसका? राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े। तो लता वानखेड़े के बारे में पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर मिलाना है कि, और मिलान भी करना है, जिले का नाम भी मिलाना है, और वर्तमान में किस पद पर है तो हमें वो भी मिलान करना है। तो यहाँ तो वर्तमान पद दिया हुआ है, जिला दिया हुआ है, और इधर पद दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो किस जिले से संबंधित है? तो ये हुआ करते थे हमें सागर जिले से। कहाँ से? तो सागर जिले से संबंधित है। और ये लोकसभा की क्या है? सदस्य। लोकसभा में क्या है? तो सदस्य श्रीमती लता वानखेड़े सागर जिले से लोकसभा क्या है? तो सदस्य 27 नंबर का। फिर भूजल वार्षिक पुस्तिका मध्य प्रदेश 2021-22 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? भूजल वार्षिक पुस्तिका मध्य प्रदेश 2021-22 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा, भारत भूजल से संबंधित है, या राज्य भूजल बोर्ड के द्वारा, या मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आएगा केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा और भारत सरकार से संबंधित है। भूजल वार्षिक पुस्तिका मध्य प्रदेश 2021-22 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत सरकार के द्वारा करी गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ करी गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ करी गई है, डेट पूछी गई, तो डेट सहित पूछा गया है यहाँ पर। तो जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये 1 अप्रैल 1999 में करी गई है। 1 अप्रैल 1999, 99 से भी हम बना सकते थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ करी गई है? तो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ करी गई। एआई समिट हुआ था 2025, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मेजबान शहर कौन था? तो जो एआई एक्शन समिट हुआ है 2025 का, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित यूनिट है, आईटी से संबंधित, वहां से क्वेश्चन आया है। और वहां से क्वेश्चन उसको किससे रिलेट करा है? तो करंट अफेयर से रिलेट करा है कि जो वर्तमान का एआई समिट 2025 में कहाँ पर हुआ है। तो वो वाला हमारा समिट कहाँ पर हुआ था? तो वो पेरिस में हुआ था 2025 में। तो एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ पर हुआ था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेरिस में हुआ था। इसी प्रकार अब हमारा अगला कब होगा, तब हम उसे भी याद रखेंगे और करंट अफेयर से अपडेट करते जाएंगे, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित हम जो शहर होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 21 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना का 53वां दिवस मनाने वाला राज्य कौन कौन से हुआ करते थे? 21 जनवरी 2025 को किसी ने अपना स्थापना दिवस मिलन मना लिया है करंट अफेयर से, और वो चर्चा में रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्य हुआ करते थे इसमें, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। फिर उसके बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन, वो वाला हम करंट अफेयर और उसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दोनों में शामिल कर सकते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? जो मशीन लर्निंग का हमें टॉपिक दिया हुआ है, ये वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मशीन लर्निंग के ये प्रकार है, और प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? तो आउटपुट
अज्ञात एवं बिना लेबल किया हुआ होता है इसमें। तो जो डेटा दिया जाता है मशीन को, डेटा जो दिया जा रहा है वो बिना लेबल किया हुआ दिया जाता है, और जो आउटपुट दिया गया वो कैसा था, वो अज्ञात था, अननोन था, ज्ञात नहीं है क्या दिया जाएगा। फिर उसके पश्चात है कि असेंबलर एक अनुवादक है। असेंबलर क्या है, तो एक अनुवादक है जो किसी भी प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, और असेंबलर को दिया गया इनपुट प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो असेंबलर को दिया गया इनपुट, ऊपर हमें क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, हमें जो असेंबलर और इंटरप्रेटर पढ़ने होते हैं उसमें से असेंबलर को दिया गया इनपुट प्रोग्राम क्या कहलाता है, इतना ही क्वेश्चन है। तो असेंबलर को दिया गया इनपुट प्रोग्राम क्या करता था, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है, सोर्स है उसका। तो उसको दिया जा रहा था, उसको दिया गया था क्या था, तो वो सोर्स प्रोग्राम था, तो क्या कहलाएगा, सोर्स प्रोग्राम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के बारे में पूछा है। इंटर ऑफ थिंग्स के जनक किसे कहा जाता है, इंटर ऑफ थिंग्स का जनक किसे कहा जाता है, तो केविन एस्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केविन एस्टन को कहा जाता है। क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जनक कहा जाता है, केविन एस्टन को कहा जाता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन में, कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित हुआ करता था, ये कंप्यूटर से की पीढ़ी जनरेशन से क्वेश्चन आ गया है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम वाली पहली बार कई प्रकार की मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग कार्य करने में सक्षम हुआ। तो किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्राम कार्य चलाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, तो कौन सी पीढ़ी हो सकती है, तो वो है हमारा 35 का सी, तृतीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है, तो तृतीय पीढ़ी है। कंप्यूटर से किस पीढ़ी में जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार कई प्रोग्राम को मल्टी जो एक साथ जोड़कर मल्टी प्रोग्राम बनाया गया और उसके साथ कार्य करने में सक्षम रहा, तो वो तृतीय पीढ़ी हो गई हमारे पास। निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, निम्न में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 36 का हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10% है, पूरा यहाँ कंप्लीट नहीं दिया है उन्होंने, 21.10% है। कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है, तो ये लंगोटी नृत्य अभी भी हमें मिल नहीं पाया दोस्तों कि कहाँ पर ये प्रचलित है अधिकतर, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6वीं और कक्षा 12वीं का एक आवासीय सुविधा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु संचालित योजना का नाम बताइए, तो कन्या शिक्षा परिसर योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना चलाई जा रही है, कन्या शिक्षा परिसर योजना चलाई जा रही है। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, तो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पिथौरा चित्रकला जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से। पिथौरा किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है पिथौरा कला। भील जनजाति में गल देवता जो होते हैं उनकी पूजा कब की जाती है, तो गल देवता की पूजा की कब की जाती है, तो होली के अवसर पर की जाती है। गल देवता की पूजा कब करी जाती है, तो भील जनजाति में गल देवता की पूजा करी जाती है, होली के अवसर पर की जाती है। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह किस जनजाति से संबंध में योद्धा हुआ करते थे, तो किस जनजाति से थे, तो ये गोंड जनजाति से हुआ करते। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किस जनजाति से था, तो गोंड जनजाति से था। जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे, भीमा नायक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भीमा नायक किससे संबंधित हुआ करते थे, किस क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे, तो भीमा नायक हुआ करते थे निमाड़ से हुआ करते थे। 42 का ये भीमा नायक निमाड़ से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति एवं लोक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो महिलाओं के लिए एक पुरस्कार ही दिया जाता है, नाम से समझ में आ रहा है कि कौन सा दिया जा रहा है वहां पर, तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। परधोनी नृत्य किस जनजाति द्वारा संबंधित है, परधोनी, तो परधोनी, परधोनी किससे है, तो 44 का क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये सी हो जाएगा, बेगा जनजाति से संबंधित है। परधोनी नृत्य किससे संबंधित है, तो बेगा जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल सर्विस का क्वेश्चन है। तो सहरिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है, तो खुटिया पटेल कहती है। सहरिया जनजाति क्या कहती है, स्वयं को क्या कहती है, तो खुटिया पटेल कहती है। लिंगों का आख्यान किस जनजाति से संबंधित है, लिंगो देवता भी संबंधित है। लिंगों का आख्यान किससे संबंधित है, तो लिंगो देवता, लिंग देवता किसमें है, तो गौण जनजाति लिंगो देवता।
गोंड जनजाति में। गणगौर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गणगौर पर्व क्षेत्र पता है हमें कि अधिकतर ये निमाड़ क्षेत्र और मालवा क्षेत्र में, अधिकतर कहाँ पर? निमाड़ और मालवा में मनाया जाता है, निमाड़ में मनाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूरा रिपीट करा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी कल्याण योजना कौन से संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष योजना है, तो कौन सी योजना है? अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी कल्याण योजना संबंधित है, तो विद्यार्थी कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो विद्यार्थी कल्याण योजना संबंधित है विशेष रोग से पीड़ित होने पर रोग निवारण हेतु। विद्यार्थी कल्याण अर्थात विशेष रोग से पीड़ित होने पर रोग निवारण हेतु है। द अगरिया बुक पूछा है, द अगरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द अगरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमें पता है कि इसके लेखक कौन है, तो वेरियर एल्विन है। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा भी गया है ये 2 बार। तो जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद की करी गई? तो 244 के तहत करी गई है। 244 के तहत क्या करी गई है? संविधान। इस प्रकार हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इसका बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन देखते रहिए इनको, और इसके अनुसार आगे की भी तैयारी जारी रखिए। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाकर आगे के वीडियो देखें। थैंक यू दोस्तों।